दोस्तों, आज चर्चा है हमारी ऐसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर जिससे ज़्यादातर हमारा जो यूथ है वो इससे सफ़र करता है। आप देखेंगे ज़्यादातर जैसे जैसे यूथ अपना जो यंग एज में कदम रखता है तो उसको एक समस्या से वो काफ़ी ग्रस्त रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं मुहासे या पिंपल्स। ये सबके साथ ज़्यादातर जिस एक एज की मैं अगर बात करूँ तो 15 साल से लेके 21 साल, 22 साल या 23 साल तक के जो युवा होते हैं उनको पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम होती है। और इसका पहले हम कारण पर बात करेंगे, फिर इसके निवारण पर हमारी चर्चा रहेगी। मैं आचार्य संदीप आपके अपने YouTube चैनल के साथ। पहले समझना ये ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, फिर हम इसके निवारण पर बात करेंगे। देखिए, एक बच्चा जो होता है वो माँ के गर्भ से आता है तो उसकी जो शारीरिक जो प्रकृति है वो क्या होती है, कफ वाली उसकी प्रकृति होती है, यानी वाटर डोमिनेंट वो होता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे वो अपनी जवानी के अंदर पहुंचता है तो उसकी जो प्रकृति हो जाती है वो हो जाती है पित्त कारक। यानी पित्त की जो प्रकृति है यही हमें मुहासों के रूप में हमारे चेहरे पर दिखाई देती है, या बॉडी में और भी जो चेंजेस जो ग्रोथ होती है वो इसी पीरियड में होती है। तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। ज़्यादातर जो लोग तला भुना खाना खाते हैं, ऑयली फूड जिनका रहता है, पिज्ज़ा, बर्गर, आजकल जो जैसा भी ऑयली फूड चलता है, बहुत ज़्यादा उनका अधिक सेवन करना हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। जैसे क्योंकि इस तरह का फूड हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी ओवरऑल बॉडी के सिस्टम को, एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि वो जो ऑयली फूड है वो ऑयल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो उसका जो रूप है वो पिंपल्स के रूप में दिखाई देता है। बट ऐसा नहीं है कि जो ऑयली फूड खाते हैं उन्हीं को पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है। मैंने बताया जैसे कि पित्त जिनका बढ़ा होता है, जिनकी पित्त की प्रकृति हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा होगी पित्त की प्रकृति, तो वो मुहासों के रूप में दिखाई देगी। तो क्या करना है, हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो हमें हमारे पित्त को शांत करें। जैसे बनाना हमारे पित्त को शांत करता है। अगर आप डेली बनाना खाते हैं, बनाना के अंदर पोटाशियम होता है जो हमारे पित्त को शांत करने में हेल्प करता है। आप ऐसे फ्रूट ले सकते हैं जो सीज़न के फ्रूट है, जैसे अभी सर्दी का सीज़न है तो इस समय आप अमरूद का सेवन करिए, आप सेब का सेवन कर सकते हैं। बट सेब जो है वो नेचुरल होना चाहिए। तो सेब आजकल वैक्सीन वाला होता है, उसे आप अवॉइड करिए। विटामिन सी वाले फ्रूट आप ले सकते हैं, जैसे ऑरेंज, मौसमी, लेमन, इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। बट एक पर्टिकुलर फ्रूट के बारे में मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि आंवला जो होता है, आंवला का सेवन आप हर सीजन में कर सकते हैं। आंवला असल में पित्तनाशक भी होता है, वातनाशक भी होता है और कफनाशक भी होता है। ये मतलब हमारे जो इम्बैलेंस है वात, पित्त और कफ के, तीनों के इम्बैलेंस को ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो आंवला का सेवन आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप उसका रस निकाल लीजिए, रस को आप स्टोर करके रख लीजिए, फ्रीज में आप रख सकते हैं। उसको आप डेली थोड़ा बहुत, उसमें जो आजकल देखते हैं ना आप, आइस क्यूब होती है हमारे फ्रिज के अंदर, उन आइस क्यूब में आप आंवले के रस को भर लीजिए और उस क्यूब को आप सुबह पानी में डाल के अगर पीते हैं तो ये आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस रखता है। ये आपके चेहरे की भी सफाई करता है, ये आपके इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो आंवले का सेवन सबसे अच्छा माना गया है आपके वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस को दूर करने के लिए। अब योगा की हम बात करें, योग में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें लेफ्ट टू राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिसे हम चंद्रभेदी प्राणायाम बोलते हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम? अपने राइट नोस्ट्रिल को आप बंद कर लें इस तरह से। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरिए। बिल्कुल धीरे धीरे 10 से 11 सेकंड लगाइए कम से कम सांस भरने में, और फिर अपोजिट नोस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए। इसे हम चंद्रभेदी प्राणायाम बोल देते हैं। इसे चंद्रभेदी प्राणायाम हम बोलते हैं
इस प्राणायाम को अगर आप 10 या 11 मिनट करते हैं डेली, तो ये आपके जो भी पित्त आपका बढ़ा हुआ है उसको शांत करने में हेल्प करेगा। असल में चंद्रभेदी प्राणायाम जितनी भी हाइपर एक्टिविटी हमारे अंदर होती है उन सबको कम करने में हेल्प करता है। इवन ये आपके ब्लड प्रेशर को भी, जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके ब्लड प्रेशर को शांत करता है। कम से कम 10 से 11 मिनट आप इसका अभ्यास करिए। चंद्रभेदी प्राणायाम आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह के इशू से। जो पिंपल्स हो रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं या जिनको हो चुके हैं, उन सब में हेल्प करेगा, उन सब पिंपल्स को दूर करने में हेल्प करेगा। दूसरा जो प्राणायाम है जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए कि अपने दांतों को, ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को आप इस तरह दांतों को आप खींच लेंगे और आपको इस तरह श्वास भरना है। बहुत ठंडी सी एक श्वास महसूस होगी आपको और नाक से श्वास को बाहर निकालना है। इस प्राणायाम को भी आप 5 मिनट करें। एक और प्राणायाम है जिसे हम शीतली प्राणायाम कहते हैं। इसमें आप अपनी जीभ को रोल करके इस तरह श्वास भरें और नाक से श्वास को बाहर निकाल दें। ये प्राणायाम भी आप 5 मिनट करें। ये दोनों प्राणायाम असल में हमारे पेट की जो गर्मी होती है उसको शांत करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पेट की जो गर्मी है उसके कारण ही हमें ज़्यादातर कील मुहासे होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप अगर अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, किसी भी प्राणायाम को करते समय आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे जहां आप अच्छी हवा हो, अच्छे खुले स्थान पर बैठकर आप प्राणायाम करते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। सुबह मॉर्निंग के समय आप ये प्राणायाम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। और जितना ड्यूरेशन मैंने बताया है उतना ड्यूरेशन आप दें तो डेफिनेटली इस समस्या में बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरे नए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जिन्हें इस तरह की समस्या है उनके पास इसे फॉरवर्ड करें। नमस्कार।